थोड़ा न्यूज में डालो, क्या पता कल से बनने लग जाए। यार 2 दिन बनते हैं बुद्धि प्रसाद। हाँ कौन है यहाँ का कर्मचारी? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूँ और 91 से मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विभिन्न दायित्वों पर ला करके पार्टी के कार्यों में भागीदारी निभाने का सौभाग्य दिया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का विशेष रूप से आभारी हूँ और उनकी बदौलत में आज भवाली नगर पालिका सीट से दावेदारी के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को जन जन तक पहुँचाने में लगातार अपना सहयोग प्रदान कर रहा हूँ। तो इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी हमारा प्रदेश नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है और सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका अध्यक्ष हेतु मुझे प्रत्याशी के रूप में घोषित करें, क्योंकि मैं लगातार जनता के बीच में हूं और जनता मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह देती है और मैं आशा दिलाता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा आगे बढ़ाने में सहयोग देती है और जिस तरह से मैंने पार्टी का काम किया है तो मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे नगर पालिका अध्यक्ष के सीट पर टिकट देकर और अपना प्रत्याशी बनाएगी और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सीट है नगर पालिका की, ऐतिहासिक सीटों से, ऐतिहासिक मतों से इस सीट को मैं जिताने में प्रयास करूंगा। और जैसा आप देख रहा हूं कि मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं उनको बढ़ाने में विशेष रूप से यानी कि मैं जन जन तक पहुँचाने के लिए उनका काम करता हूँ और सरकार की जो योजनाएँ हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना है, जनधन खाते आपके द्वारा खुलाए गए, उनसे जनता के बीच में जाके ज़्यादा लोगों को हमने प्रभावित करने का काम किया है। और जैसे आज देख रहे हैं उत्तराखंड में सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, भाजपा की सरकार होने के नाते यहाँ पर नगर पालिका का अध्यक्ष पूर्व में थे, नीमा बीजी रही और लगातार तब से जब से नीमा बीजी अध्यक्ष रही तब से लगातार इस क्षेत्र में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का फोकस है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का और का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है और यहाँ नगर पालिका का अध्यक्ष भी भाजपा का ही रहेगा, तो इस क्षेत्र में विकास की कहीं कमी नहीं रहेगी, विकास भरपूर होगा जिस तरह से आपने देखा। क्योंकि यहाँ पर जब से कैची धाम विकसित हुआ है और यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी तो यहाँ पर आपने देखा कि पार्किंग लगातार 2 पार्किंग यहाँ पर विकसित रूप से बन रही हैं, रोडवेज का स्टेशन यहाँ पर बन रहा है और आप देखें चारों तरफ जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, आप देखें बाईपास बन रहा है, बाईपास का कार्य लगातार चल रहा है जिसका मार्च में जो मतलब शुरू हो जाएगा। और कैची धाम के लिए बाईपास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति की है जिससे जनता को लाभ मिलेगा। और ये भवाली एक छोटा सा शहर है, यहाँ पर आदमी घूमने के लिए भीमताल जाता है, नैनीताल जाता है और कैची धाम जाता है, बल्कि बागेश्वर जागेश्वर सब जगह जाता है, लेकिन भवाली में पर्यटक नहीं रुकता है। तो मेरा विशेष रूप से फोकस रहेगा कि पर्यटन के क्षेत्र में भवाली नगर को भी कोई ना कोई विकसित किया जाए, ताकि यहाँ पर भी पर्यटन आए और पर्यटक आए और यहाँ पर घूमने के लिए स्थान उनके लिए बनाए जाएँ, ताकि भवाली में भी यहाँ पर पर्यटक इस क्षेत्र का निरीक्षण करें और वहाँ पर आए। प्रकाश जी, शहर को लेकर अगर बात करें, काफ़ी उम्मीदवार भाजपा में भी अभी काफ़ी उम्मीदवार इस बार नाम गए हैं आगे, तो अगर प्राथमिकता क्या रहेगी कि किस तरीके से आप नगर पालिका में पहुँचे तो विकास करेंगे आगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इतनी विश्व की नंबर 1 पार्टी है और दावेदारी करने का अधिकार हर कार्यकर्ता को होता है और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। लेकिन मैं जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि प्रत्याशी के रूप में हूँ और मैं विशेष रूप से मैं आग्रह करूँगा कि अगर बाय भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं निश्चित रूप से ऐतिहासिक मतों से विजय हासिल करके दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की झोली में यह सीट जाएगी कि अपनी नीति और कार्यकर्ता का जो उत्साह है तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परचम शिखर तक, अपने शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करता है। प्रकाश जी, कांग्रेस भी इस बार पूरी ताकत से मैदान में उतरने जा रही कि नगर पालिका सीट इस बार उनके खाते में आए, तो इस बार क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आपने देखा पिछले 70 वर्षों से कांग्रेस का कार्यकाल आपने भी देखा और पूर्व में भी यहाँ पर यानी कि 2 बार से भाजपा का नगर पालिका अध्यक्ष रहा है और इससे पहले कांग्रेस का ही नगर पालिका अध्यक्ष रहा है। लेकिन तब के कार्यकाल में और अभी के 10 के कार्यकाल में आपने अंतर देख ही दिया होगा, क्योंकि कांग्रेस जो है केवल लोगों को छलने का काम करती है, केवल वोटों के जो हमारे मैं कह रहा हूँ विशेष रूप से जो हमारे एससी परिवार के लोग हैं, एससी परिवार की वोटों को रिझाने का काम करती है और मुस्लिम वोटों को रिझाने का काम करती है। वाकई में जनहित में वो काम नहीं करती है। और आपने देखा विकास कार्यों में भी देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन 10 सालों में जिस तेजी से विकास कार्य हुए हैं ऐसे आपने कभी पहले कभी देखे नहीं होंगे।
तो हमारे लिए कांग्रेस का प्रत्याशी जीरो मानते हैं हम इसे। तो कांग्रेस की स्थिति जो है आज बिल्कुल शून्य है। पार्टी ही निश्चित रूप से विजय हासिल करेगी और कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी या किसी भी दल का प्रत्याशी कहीं कांग्रेस भाजपा के सामने टिकता नहीं है।